ये बताइएगा कि एचईसी की तरफ से तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ऑनलाइन आप लोग ऐसी कोई सहूलत दे रहे हैं या व्हाट्सएप पर आप लोग पूछ रहे हैं, तरीक़ेकार बता रहे हैं कि अगर किसी ने अपनी डिग्री की ज़ाहिर है उसको वेरीफाई करवाना है तो आप इस तरह की तो कोई इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप पर ना पूछते हैं ना देते हैं। ये आपका मैसेज मुझे नहीं लगता है कि भी इतना आम हुआ है कि हर एक तक गया हो कि एचईसी की तरफ से ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं है। जी बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का और आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और इस बात का मौका दिया कि मैं आपके साथ एचईसी की जो डिग्री अटेस्टेशन की पॉलिसी है और जो हमारी पीएचडी की जो डिफ़ॉल्टर पॉलिसी है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में दुरुस्त बताया कि ये स्कैम जो है वो आजकल बहुत हाईलाइट हो रहे हैं कि मुख्तलिफ पर्सन या मुख्तलिफ पेजेस की तरफ से ये शो किया जा रहा है कि वो एचईसी के नुमाइंदे हैं। तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली एचईसी के स्पोर्ट्स पर्सन की होने के नुमाइंदे से ये कैटेगोरिकली आपके चैनल पे बताना चाहता हूँ कि एचईसी किसी पर्सन या एजेंट के थ्रू डिग्री के अटेस्टेशन की वेरिफिकेशन नहीं करती। हमारा डिग्री के अटेस्टेशन का जो सिस्टम है वो 2009 से पहले हम मैनुअल तरीके से डिग्री अटेस्टेशन करते थे, लेकिन 2009 में हमने अपने सिस्टम को टोटली जो है वो ऑनलाइन सिस्टम पे उसको कन्वर्ट कर दिया और उसको 2017 में रिवैम्प किया गया। हमारी एप्लीकेशन से लेकर स्टूडेंट की एप्लीकेशन से लेकर उसकी डिग्री की वेरिफिकेशन, उसकी डिग्री की अपलोड और उसको जो उसने जो डिग्री की फ़ीस पे करनी है वो तमाम उसके ज़रिए हम ईमेल के ज़रिए या अपने जो हमने ई सर्विसेज प्रोवाइड की है उसके ज़रिए हम उसको ईमेल के ज़रिए उसके साथ करते हैं और यह हमारा कॉल सेंटर उनके साथ जो उनके क्वेश्चन अराइज होते हैं उनके साथ करता है। जो पेमेंट भी उनकी और पैसे वैसे उनका कोई चक्कर नहीं है ना, उसमें कोई पैसा। हमने बताया कि जी कि हमारा जो है ऑनलाइन सिस्टम है, पेमेंट का सिस्टम भी हमारा ऑनलाइन है और हमारा कोई एजेंट या कोई किसी पर्सन के साथ कोई इस किस्म का ताल्लुक नहीं है। जो नॉर्मल एक फी है वही पे करनी है स्टूडेंट्स को, वही पे करते हैं। लेकिन मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो क्लाइंट है जिनकी हम डिग्री की वेरिफिकेशन करते हैं वो एक रैशनल पर्सन है जिसके कम अज़ कम जो एजुकेशन है वो 14 साल या उससे ज़्यादा की है। तो हम ये समझते हैं कि अगर इस किस्म के कोई स्कैम्स आते हैं या किस किस्म के कोई तरीकाकार करते हैं तो जो हमारा स्टूडेंट है जो एक डिग्री होल्डर है उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि जी कि एचईसी की वेबसाइट पे या एचईसी कॉल सेंटर्स हैं उनके जरिए वो ये तरीकाकार को देख सकता है। वो इस बात का उसको इस बात की गमाजी होनी चाहिए, इस बात का उसे इदराक होना चाहिए कि उसने कैसे अपनी डिग्री के अटेस्टेशन का तरीकाकार लेकर जाना है। और ये जब सब स्कैम हमारे सामने आए तो हमने जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में बताया कि हमने खुद जो है वो अपने जो हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया है या हमारी वेबसाइट है उस पर हमने पब्लिक अलर्ट जो है वो जारी करने शुरू कर दिया जिसको हम प्रोपोगेट कर रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अपने चैनल के जरिए। और हमने एफआईए और पीटीए के साथ भी एक इस किस्म का एग्रीमेंट किया है कि जी के अगर कोई एजेंट बनकर एचईसी का एजेंट बन के या रिप्रेजेंटेटिव बन के किसी को स्कैम में लाने की कोशिश करता है तो वो एचईसी को रिपोर्ट करे। मतलब कि व्हाट्सएप तक आप लोगों की कोई वो आप लोगों की बातचीत नहीं है या व्हाट्सएप पर आप मैसेजिंग नहीं करते? हमारा इस किस्म का कोई तल्लुक नहीं है। और इवन कोई अगर कोई फाइनेंशियल स्कैम का भी शिकार होता है तो वो स्टेट बैंक को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये हमारे जो पब्लिक अलर्ट्स हैं ये स्कैम्स के हवाले से हैं, ये हम रेगुलरली तो एफआईए ने इस हवाले से कोई कार्रवाई की है? लोग कुछ इस तरह के एजेंट जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो कोई शिकंजे में आए? एफआईए ने हमारे पब्लिक अलर्ट को तो अपने वेबसाइट पे लगाया हुआ है, लेकिन उनका क्या तरीकाकार है या कितने लोग उन्होंने किए इस बारे में मैं चूंकि एफआईए के बिहाफ पे मैं बात नहीं कर सकता तो मैं उस बारे में अपडेट नहीं हूँ। लेकिन एफआईए को हमारे जो पब्लिक अलर्ट्स हैं उनके साथ हमारी जो हमारे अटेस्टेशन विंग की जो या हमारी भी जो उनके साथ कम्युनिकेट होती है तो हमारे पब्लिक अलर्ट्स को उन्होंने भी अपने स्कैम्स की लिस्ट में या वेबसाइट पर उसने प्रोपोगेट किया हुआ है। अच्छा तारिक साहब ये बताइएगा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप पर जो सरकारी खर्च पर बाहर जाते हैं फिर वो स्टूडेंट्स वापस नहीं आते हैं, ज़ाहिर है हुकूमत जिन स्टूडेंट्स को भेजती है उनका डाटा सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन हुकूमत के पास होती है, किस यूनिवर्सिटी में हुकूमत भेज रही है वो सब पास होता है। तो क्या वो स्टूडेंट्स उन यूनिवर्सिटीज़ से ही गायब हो जाते हैं, कहीं और एडमिशन ले लेते हैं और हुकूमत को पता ही नहीं चल पाता कि वो लोग कहाँ हैं, वो स्टूडेंट्स कहाँ हैं, वो वापस ही नहीं आते? ये भी बहुत अहम इशू है कि जी जो हम स्टूडेंट्स जिन पे हम टैक्स पेयर्स की पैसा खर्च कर रहे हैं और हमारा इनिशिएटिव या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि हम पाकिस्तान के लिए
दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में लोगों को स्कॉलरशिप के लिए भेजें और एक जहाँ पे एक ह्यूमर सोर्स डेवलप करें जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, RN इंस्टीट्यूट को या पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट को सर्व करें। और अनफॉर्चुनेटली ये जो आपने पॉइंट आउट किया, ये बहुत ये ऐसे वाकयात होते हैं कि जी के बहुत सारे स्कॉलर जो स्कॉलरशिप पे बाहर गए हैं वो अपने एग्रीमेंट को ब्रीच करके वो वापस नहीं आते। सही। और इसमें जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन का जो स्कॉलरशिप का अवार्ड का प्रोसेस है वो एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जब उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो हर स्कॉलरशिप पे ऑब्लिगेटरी है कि वो हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है। उस एग्रीमेंट की जो मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी शामिल है कि वो अपनी PhD कंप्लीट करने के बाद वो पाकिस्तान वापस आएगा और पाकिस्तान को 5 साल के पीरियड के लिए सर्व करेगा। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये वेरी करती है